नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी का बड़ा दाव। तेलंगाना में पहली बार उतारा मुस्लिम कैंडिडेट, जाने कौन है वह नेता। तेलंगाना के करीमनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। पार्टी ने वार्ड नंबर 32 से मोहम्मद इनायत अली को टिकट दिया है। यह वार्ड पिछले करीब 5 दशकों से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। तेलंगाना के करीमनगर में बुधवार 11 फरवरी को नगर निगम चुनाव के वोट डाले जाने हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक अहम और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। पार्टी ने वार्ड नंबर 32 से मोहम्मद इनायत अली को टिकट दिया है। ये वार्ड पिछले करीब 5 दशकों से असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। करीमनगर में यह पहली बार है जब बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक करीमनगर के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है। बंदी संजय अपनी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति और एआईएमआईएम के खिलाफ तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में एक मुस्लिम बहुल वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना बीजेपी की रणनीतिक और व्यवहारिक राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खुद बंदी संजय कुमार ने मोहम्मद इनायत अली को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इनायत अली ने बताया कि इस फैसले को लेकर उनके समुदाय में कुछ लोगों के बीच संदेह है, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया है कि चुने जाने पर इलाके में विकास कार्य होंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों को सीधे लाभ पहुंचेगा। वहीं बंदी संजय कुमार अपने इस फैसले पर कहते हैं कि बीजेपी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका विरोध एआईएमआईएम की राजनीति से है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मोहम्मद इनायत अली पैसे से फूलों की दुकान चलाते हैं। उनका वार्ड मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां लगभग 98% मतदाता मुस्लिम है। इस वार्ड में कुल 5030 वोटर है और यहां करीब 4 दशक से एआईएमआईएम का दबदबा रहा है। अब तक बीजेपी ने इस वार्ड से कभी चुनाव नहीं लड़ा था। स्थानीय व्यापारी होने के अलावा इनायत अली सूफी संवाद के तेलंगाना अध्यक्ष भी है। यह बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की एक पहल है जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय से जुड़ना है। संजय के साथ उनका संबंध करीमनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में संजय के कार्यकाल से। वहीं बीजेपी की इस पहल के बाद एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी ने इस वार्ड में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तेलंगाना के बाहर से भी वरिष्ठ नेताओं और प्रचारकों को उतारा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का यह कदम न केवल एआईएमआईएम की पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश, बल्कि यह पार्टी की सामाजिक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का भी संदेश देता है। अब देखना होगा कि मुस्लिम बहुल वार्ड में बीजेपी का यह प्रयोग कितना असर दिखाता है और क्या एआईएमआईएम का दशकों पुराना गढ़ दरकता है या नहीं। खैर, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।